हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या करा है, एक फंक्शन दिया है जो कि नेचुरल से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है और यहाँ पर हमको fn की वैल्यू दिया है n+1/2 इफ n इज ऑड और n/2 इफ n इज इवन। इसको हमको क्या बताना है, फॉर ऑल और क्वेश्चन में कह रहा है जो n है वो बिलोंग करता है हमारा किसको, नेचुरल नंबर। फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर स्टेट वेदर द फंक्शन f विद द बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि जो हमको फंक्शन दिया है बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा और उसके बाद हमको अपनी आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्रिटिकल पॉइंट पर बेस्ड है। तो देखिए अगर किसी भी फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट होता है तो वहां पर केस स्टडी होता है। सबसे पहली बात आप इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे आप कि whenever there is a critical point then there will be द केस स्टडी। अगर किसी भी फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट होते हैं तो वहां पर हमारा केस स्टडी बनता है। तो वहां पर हमारा केस स्टडी बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्रिटिकल पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर आपका केस स्टडी बनेगा। तो अब क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं और 1/2 को प्रूव करते हैं। तो देखिए अब इसको हमको प्रूव करना है 1/2 है। तो यहां पर हम केस बनाएंगे। जैसे अगर हम ले लिए n इज ऑड है तो उसके लिए 1 चेक करेंगे। उसी तरह अगर n इवन है तो उसके लिए 1 चेक करेंगे। फिर उसके बाद n ऑड और n इवन, एक को ऑड लेंगे एक को इवन लेंगे, उसके बाद 1 चेक करेंगे और फिर एक को इवन एक को ऑड लेंगे, उसके बाद 1 चेक करेंगे। यानी इस क्वेश्चन को हम मेनली केस स्टडी में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम 1 प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद ऑन 2 प्रूव करेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब यहां से इसको इरेज करके इसके केस स्टडी को देखते हैं। fn दिया है n+1/2 इफ n इज ऑड n/2 इफ n इज इवन। इसको हमको प्रूव करना है कि बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। प्रूव नहीं मतलब स्टेट करना है, यानी चेक करके बताना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन को देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास fn दिया है। सबसे पहले fn को लिख लेते हैं कि fn हमको क्या दिया। अब इसको भी इरेज कर देते हैं कि whenever there is a critical point then there will be case study। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमको जो फंक्शन दिया था उसको लिख लेते हैं। जो fn की वैल्यू दी थी, fn इक्वल टू क्या दिया था, n+1/2 if n is odd और n/2 दिया था if n is even। और फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक का, फंक्शन हमारा डिफाइन था नेचुरल से नेचुरल नंबर तक डिफाइन था। अब हम चेक करते हैं 1 की। अब हम बात करते हैं 1 की। तो 1 की बात करें तो 1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि हम कोई दो एलिमेंट को चूज करते हैं जो कि आपके डोमेन में बिलोंग करने चाहिए। तो हमने क्या माना, लेट n1, n2 बिलोंग टू n। n क्या है आपका, डोमेन है। n आपका डोमेन है। अब देखिए n1 और n2 क्या बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से जो कि आपके डोमेन है। अब 1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका fx1 बराबर fx2 होता है, या फिर इसको बात करें तो fn1 बराबर fn2 होता है। ये 1 के लिए कंडीशन है। तो हम चेक करते हैं। अब पहली कंडीशन को चेक करते हैं कि अगर हमारा n क्या है, ऑड है। अगर आपका n ऑड है तो आपका केस बनेगा। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां से देखिए इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n1, n2 बिलोंग करते हैं आपके डोमेन को। अब देखिए अब हमने केस लिया इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो हमको क्या दिया है कंडीशन में, हमको दिया है
fn1 बराबर fn2 होना चाहिए, यानी fn जब ऑड है तो उसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, उसके लिए कंडीशन है n+1/2, यानी इसको हम लिखना चाहे इस तरह से, तो इसको हम लिखेंगे n1 + 1/2 इज इक्वल टू n2 + 1/2। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपका जो आएगा वो देखिए, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2n1 + 2 इज इक्वल टू 2n2 + 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2n1 = 2n1 = 2n2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 = n2 आ गया। अब n1 = n2 आ गया, तो इसको 1 बोलेंगे इफ n इज ऑड होगा। अब उसी तरह हम चेक करते हैं, अगर हमारा n इवन होगा तब हमारी कंडीशन क्या बनेगी, फिर उसके बाद हम दोनों चेक करेंगे, अगर n ऑड हो या इवन हो। अब देखिए यहाँ पर हमने n1 = n2 ला दिया, अगर f हमारा क्या है, n हमारा अगर ऑड है, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया। हमको 1 के लिए कंडीशन होती है कि n1, n2 बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर से जो कि डोमेन में है। तो यहाँ से f1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि fx1 बराबर fx2 होता है, जिसको फिर किसके इक्वल टू ला देते हैं, x1 = x2 के। उसी तरह अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर fn1 बराबर fn2 है, तो इसको हमने n1 = n2 ला दिया, तो 1 प्रूव हो गया। उसी तरह इसकी सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं कि अगर हमारा n इवन है तब कंडीशन क्या बनेगी। तो ये देखिए हमने पहले कंडीशन को सॉल्व किया यहाँ पर। अब उसी तरह इसके सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं कि अगर हमारा n क्या है, n इवन है तब, तो यहां से इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब इसके सेकंड कंडीशन में हमको प्रूव करना है कि अगर हमारा n इवन है तब हमको चेक करना है 1 होगा कि नहीं होगा। तो 1 के लिए फिर वही बात कि हम क्या करते हैं कि दो कोई एक नंबर को चूज करते हैं एलिमेंट को। तो यहाँ से हमने लेट n1, n2 बिलोंग करते हैं आपके नेचुरल नंबर से जो कि डोमेन में है। अब देखिए 1 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि fn1 बराबर fn2 होना चाहिए, यानी बात करें तो n1 = हमको n2 लाना चाहिए। अगर n1 = n2 ला देंगे तो कहलाएगा कि 1 फंक्शन है। अगर n इवन है तो आपके बुक में दिया है कि अगर n इवन है तो कंडीशन क्या है, n/2। अगर इफ n इज इवन, तो अगर इसी कंडीशन पे लगाएं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n1/2 = n2/2। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर n1 = n2 आ गया। अब हमने जब n इवन था तब हमने चेक किया तो हमारा क्या आया, तब भी हमारा 1 आया। तो अगर n इवन है तब भी हमारा ये 1 है, तो यहाँ से इसको कह सकते हैं कि 1 है। उसी तरह अब हम एक इवन और एक ऑड लेकर चेक करेंगे, यानी एक ऑड या इवन और ऑड, एक ऑड केस को चेक करते हैं। तो अब केस 3 बनाते हैं कि अगर n हमारा एक ऑड है और एक n हमारा इवन है। अब इसके तीसरे केस को डिस्कस करते हैं, इसको आप फटाफट से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब इसके तीसरे केस को देखते हैं। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस लेते हैं कि इफ 1 इज ऑड एंड 1 इज इवन। अगर एक हमारा ऑड हो और एक इवन हो तो उसके लिए हमको 1 चेक करना है। तो फिर वही बात, हम यहाँ पर n1, n2 नंबर को चूज करते हैं, एलिमेंट को जो कि बिलोंग करते हैं आपके किसको, नेचुरल जो कि बिलोंग करते हैं n को, जहां पर n क्या है, डोमेन है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका fn1 बराबर fn2 होना चाहिए, यानी सीधी भाषा में बात करें तो आपका n1 = n2 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है आपके लिए। अब देखिए अब हमने इफ n इज ऑड और n इज इवन लिया, अगर हमारा एक ऑड है और एक इवन है तो क्या करेंगे। तो देखिए हम n1 को मान लेते हैं हमारा ऑड है। अगर हमारा n1 ऑड है तो यह क्या हो जाएगा, n1 + 1/2, और अगर n2 हमारा इवन है तो क्या हो जाएगा, n2/2। तो ये देखिए आप सीधी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका n1 बराबर n2 नहीं होगा।
इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2n1 + 2 = 2n2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो n1 है वो नॉट इक्वल टू n2 है। तो अगर हमने तीसरे केस को बात किया तो अगर हमारा 1 ऑड है और 1 इवन है तो हमारा ये 1 1 नहीं आया। उसी तरह अब इसके फोर्थ पार्ट को चेक करते हैं कि अगर हमने एक को इवन ले लिया, यानी 1 को इवन ले लिया, किसी एक को इवन ले लिया और किसी एक को ऑड ले लिया, तो फिर वही यहाँ पर चेक करते हैं। चेक करेंगे तो एक को इवन लेंगे तो n1/2 हो जाएगा, पहला वाला n1/2 हो जाएगा, दूसरा वाला n2 + 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो n1 = नॉट इक्वल टू n2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके जो ये अगर हमने एक ऑड और एक इवन लेकर चेक किया तो हमारे जो थे ये हमारे 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। वहीं अगर हम इंडिविजुअल ऑड और इवन लेकर चेक कर रहे थे तो वहां पर हमारा n1 आ रहा, n1 = n2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर n1 = n2 नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 1 1 तो नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने 4 केस डिस्कस किए, जिसमें से बस 2 ही केस को फॉलो कर रहा था। ये 2 केस क्या था, एक अगर हमारा n ऑड है और एक n इवन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें केवल 1 1 के लिए 4 केस बनेंगे। अब 4 केस बनेंगे तो हमने पहली बात चेक किया कि अगर 1 हमारा ऑड है, अगर हमारा दोनों ऑड है तो हमने चेक किया तो 1 1 आ रहा था, अगर दोनों इवन है तब भी चेक किया तो 1 1 आ रहा था, 1 1 आ रहा था। लेकिन अगर हमने तीसरे केस में डिस्कस किया कि अगर n हमारा ऑड है और n हमारा इवन है, अगर एक हमारा ऑड है कि इवन है तो हमारा n1 = नहीं आ रहा था n2 के। उसी तरह अगर हमने एक को इवन और एक को ऑड लिया तो भी हमारा n1 = n2 नहीं आ रहा था, जो कि हमारा 1 1 नहीं है। ये दोनों आपके नॉट 1 1 है, यानी 1 1 नहीं है। ये भी आपका नॉट 1 1 है, यानी 1 1 नहीं है। यानी यहाँ पर हमारा अगर मैथमेटिक्स में एक भी छोटा सा भी एरर हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग माना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 1 1 तो नहीं है। अब दूसरी तरफ इसके R2 की बात करते हैं तो R2 के लिए भी हम क्या करते हैं, अब R2 के लिए कोई दूसरे एलिमेंट को चूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का हमने 4 केस डिस्कस किए। हमने एक केस में आपको बताया कि अगर हमारा दोनों n1 और n2 दोनों अगर हमारे ऑड है या इवन है तो वहां पर हमारा 1 1 बन रहा था। लेकिन अगर हमारा एक ऑड और एक इवन है तो वहां पर 1 1 नहीं बन रहा था। वहीं अगर 1 इवन और 1 ऑड है तब भी हमारा 1 1 नहीं बन रहा था। तो मैथमेटिक्स में एक भी छोटा सा एरर होता है तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग माना जाता है, इसीलिए क्वेश्चन हमारा 1 1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो 1 1 तो नहीं होगा। अब यहां से हम ऑन2 को चेक करते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं, अब ऑन2 को चेक करते हैं। तो ऑन2 के लिए देखिए क्या होता है केस, उसको देखते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ऑन2 की। ऑन2 की बात करते हैं। अब देखिए ऑन2 की बात करें तो हमने माना लेट, अब ऑन2 में भी हमारा 2 केस बनेगा। हमने माना क्या माना, हमने माना कि जो हमारा m है, कोई m को माना जो कि बिलोंग करता है n से। n क्या है यहाँ पर, n हमारा कोडोमेन है, यहाँ पर n हमारा कोडोमेन है, n हमारा कोडोमेन को बिलोंग करता है। तो ऑन2 के लिए कंडीशन क्या होती है कि y = होना चाहिए हमारा fx, यानी तो अगर हम ऑन2 की बात करें तो हमने माना कि जो हमने m लिया है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, जहाँ की n क्या है, n बिलोंग करता है हमारा कोडोमेन को जो कि नेचुरल नंबर है। तो ऑन2 के लिए कंडीशन क्या होती है कि हम y को fx के टर्म में लिखते हैं। यानी अगर इस फंक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर m को fn के टर्म में लिखना है। फिर हमको जो n वाला है, जो हमारा x वाला टर्म है या n वाला टर्म है, अगर जो हमारा n वाला टर्म है फिर उसको हमको सॉल्व करना रहता है। अगर फिर हमारा जो x वाला टर्म है उसको सॉल्व करना तो होता है इन टर्म ऑफ m। यानी अब यहां पर भी हमारा केस बनेगा, क्या केस बनेगा, जैसे हमको दिया था m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को जो कि कोडोमेन में है। तो ऑन2 के लिए कंडीशन क्या होती है, ऑन2 के लिए कंडीशन होती है कि जो हमारा m होगा, m = होगा fn के। तो यहां से अब जो हमारा n है, fn जो है उसको हमको इन टर्म्स ऑफ m के लिखना होता है। यानी अगर हमारा ये
y इक्वल टू एफ एक्स होता, तो हमको x को सॉल्व करना होता इन टर्म ऑफ x को सॉल्व करना होता इन टर्म्स ऑफ y। y की तो यहां पर अगर y है, अगर यहां पर m है और यहां पर n है, तो हमको n को सॉल्व करना होगा इन टर्म ऑफ m की। तो यहां से अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां पर भी हमारे दो केस बनेंगे। अब केस क्या बनेगा कि अगर हमारा m ऑड है, तो इफ m इज ऑड, तो अगर हमारा m ऑड है तो n क्या होगा, n हमारा इवन होगा। तो अगर हमारा m ऑड है तो हमारा कंडीशन बनेगा m इक्वल टू n/2। तो यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m। अब इसको चेक करते हैं, अब इसको हम चेक करते हैं फॉर एवरी। अब चेक करने के लिए क्या होता है कंडीशन कि फॉर एवरी m बिलोंग टू नेचुरल नंबर जो कि कोडोमेन में है, वो हमारा डोमेन भी होना चाहिए। यानी जो हमारा m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, वो जो हमारा n है वो भी बिलोंग करना चाहिए किसको, नेचुरल नंबर में, जो कि क्या है डोमेन में है। यानी जितने भी एलिमेंट m में है अगर वो n में मौजूद है तो उनको हम ऑनटू बोलेंगे। अगर कोई एलिमेंट नहीं है, बचाता नहीं है, तो उसको हम ऑनटू नहीं बोलेंगे। यानी अगर जितने भी m है जो कि कोडोमेन में है, वो आपके डोमेन में भी पाए जाते हैं, तो उनको हम ऑनटू बोलेंगे, तो यहां से अब यहां पर भी केस बनेगा। हमने अगर लिया m इज ऑड, और यहां पर एक सेकंड केस बना लेते हैं कि m हमारा अगर एक इवन है, m हमारा इवन है, तो यहां से n इक्वल टू हो गया 2m। उसी तरह अगर हमारा m इवन है, तो n क्या होगा, ऑड होगा। तो यहां से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m को इन टर्म ऑफ x लिखते हैं सबसे पहले। जैसे m इक्वल टू fn है, तो यहाँ पर fn की जगह हमने क्या लिख दिया n/2। उसी तरह अगर हमारा m इवन है, तो n क्या होगा, n हमारा ऑड होगा। तो ऑड के लिए कंडीशन क्या है, ऑड के लिए कंडीशन है n+1/2। अब यहाँ पर आप n को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं n+1 इक्वल टू 2m। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m माइनस में 1। अब इसको चेक कर लीजिए कि फॉर एवरी m, जो आपका m है कोडोमेन में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर जो डिफाइन है, वो क्या आपके n जो कि आपका डोमेन है उसमें पाया जाता है। तो हाँ ये पाया जाता है, तो आपका ये ऑनटू होगा। और चेक करने के लिए आप यहां से लिख लीजिए fn इक्वल टू, यहां पर आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। यहां पर जो n/2 है, n/2 है, उसको आप n की जगह रख दीजिए। यहां पर n/2 जो दिया है f n/2। अब यहां पर जो n/2 दिया है, जो यहाँ पर आपका n की वैल्यू आई है 2m जो आई है उसको आप n/2 में रख दीजिए, तो आ जाएगा 2m/2। इसको चेक करेंगे तो आपका जो n है वो आपके n के टर्म में आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, n की जगह रख दीजिए, यहाँ पर n की जगह रख दीजिए 2m+1। यानी fn को आपको m के टर्म में लिखना होता है। अगर ये आपका ऑनटू होता है तो इसको आगे भी हमको सॉल्व करना होता है। तो अगर हम यहाँ से इसको लिखना चाहें तो n+1/2 है, तो n की जगह हम रख देंगे 2m-1 +1/2। तो यहाँ से इसको आप देख लीजिए, इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको कहाँ लिखते हैं, अब इसके सेकंड केस को ऊपर लिख लेते हैं। दिया है n इक्वल टू 2m+1, तो इसको भी हमको n के टर्म्स में लिखना होता है। यानी fn को हमको n के टर्म्स में लिखना होता है इक्वल टू m के टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पर fn की वैल्यू क्या है, fn की वैल्यू है 2m-1। आपको कहाँ रखना है, m में रखना है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, n की जगह आप रख दीजिए 2m-1 +1/2। तो यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m = 2। तो यहाँ से आपका आ गया m। तो यहाँ से आपको चेक करना रहता है कि फॉर एवरी m बिलोंग टू नेचुरल नंबर जो कि को डोमेन में है, क्या वो आपके x में पाया जाता है डोमेन में। तो हाँ ये पाया जाता है,
इसीलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका ऑन टू तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो अगर ऑन टू है 1 1 नहीं है तो एक आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। यहाँ पर हमने इसको चेक किया। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए हमने n को एक एलिमेंट माना जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है कोडोमेन में। तो यहाँ पर ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, y इक्वल टू एफ एक्स, या इसकी बात करें इस फंक्शन की तो m इक्वल टू एफ एन। तो यहाँ से हमको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना रहता है। तो यहाँ पर भी दो केस बनेगा। यहाँ पर क्या केस बनेगा, अगर हमारा m ऑड है तो यहाँ से अगर n ऑड है तो m हमारा अगर ऑड है तो n क्या होगा, इवन होगा। तो इवन के लिए यहाँ पर हमने रख दिया n की जगह। फिर यहाँ पर हमने n को इन टर्म्स ऑफ m सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर 2m आ गया। उसी तरह अगर हमारा m इवन है तो n हमारा क्या होगा, n हमारा ऑड होगा। तो यहाँ पर हमने ऑड की वैल्यू रख दिया n की जगह। n की जगह ऑड की वैल्यू क्या थी, n + 1/2, जो कि यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया तो n + 1/2 = 2m आ गया। तो यहाँ से हमने n को सॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ m। तो यहाँ से हमने n को सॉल्व किया फिर m टर्म्स ऑफ m। फिर उसको हम चेक करेंगे फॉर एवरी y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी फॉर एवरी m बिलोंग टू नेचुरल नंबर जो कि को डोमेन में है, वो आपके x n जो बिलोंग करता है डोमेन में उसमें पाया जाता है। तो हाँ पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन डिफाइन था, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन था, नेचुरल से नेचुरल। अब ये भी नेचुरल ये भी नेचुरल, तो ये आपका ऑन टू तो होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ऑन टू आपका होगा। फिर यहाँ पर हमने इसको चेक किया, यहाँ से देखिए हमने इसको, फिर उसके बाद अगर ये ऑन टू होता है तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर और यहाँ पर दो चेक किया। इस कंडीशन की बात करें, इसकी बात करें, इस वाले की, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया। अगर इसकी बात करें तो इसको हमने ऊपर यहाँ पर दिखाया कि जो fn है वो इक्वल टू हमारा m आ रहा था, यहाँ पर भी fn इक्वल टू m आ रहा था, ऑन टू प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।